हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर क्लास। अच्छा, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? आप सबने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। ऑलमोस्ट 7th क्लास का बहुत सारा चैप्टर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? अभी देखो, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं लाइट है, तो इसलिए आप लोग मुझे देख पा रहे हो। अगर यहाँ पे लाइट नहीं होता तो क्या आप लोग मुझे देख पा रहे होते? नहीं देखते। ठीक है, तो लाइट को हम क्या बोलेंगे? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन विजिबल, बाय व्हिच द सब्सटेंस आर विजिबल। ओके, जो सब्सटेंस है वो आप देख पा रहे हो, तो लाइट को आप क्या बोल सकते हो? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक प्रैक्टिकल हम लोग 7th क्लास में करके देखे थे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख रहे हैं ट्यूब में, अगर वहाँ पे बेंड कर दिया गया तो लाइट आपको दिखाई नहीं देता। तो उसका और एक नेचर क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो लाइट किस में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और जो पतला सा लाइट एक जाता है, बहुत पतला रे में जाता है, उसको बोलते हैं रे। लेकिन जो हम लोग लाइट देखते हैं, कभी भी हम रे को नहीं देख पाते। थोड़ा बहुत तो मोटा लाइट होता है, तो बहुत बंच ऑफ रे लाइट को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और अगर सिंगल रे जाएगा तो रे ऑफ लाइट बोलेंगे। वहाँ पे आपने और 7th क्लास में क्या पढ़ा था? लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट याद करो। लुमिनस मतलब जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट को खुद को एमिट करता है, आप वहाँ से लाइट आपको दिखाई देता है, उसको हम बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट नहीं होता उसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट, क्या है लाइट का फेनोमेना क्या है। उसमें हम आ जाएंगे सबसे पहला फेनोमेना, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी चीज से टकरा के अगर वापस आ जाना, रिफ्लेक्ट किया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट भी हमारा रिफ्लेक्ट होता है, यस। तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक मतलब ये सरफेस से टकरा के वापस आ गया उसी मीडियम में। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना, ठीक है। जब एक सरफेस में बाउंस बैक करके टकरा के वापस आ गया उसी मीडियम में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? इसका एक लॉ है, दो लॉ है इसका। लॉ पढ़ने से पहले ये लोग देखिए, अगर हमारा ये सरफेस एक प्लेन मिरर का है, इसको मैंने ऐसे किया है, मतलब दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रे डालेंगे, एरो मार्क से देख के पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसे रे डाला है एक पॉइंट में, और फिर से वापस टकरा के इस तरफ आया है। द रे व्हिच इज गोइंग टूवर्ड्स मिरर और गोइंग थ्रू मिरर इज नोन एज योर इंसिडेंट रे। ओके, जो मिरर की तरफ जो रे जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। एंड द रे व्हिच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नोन एज योर रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और उसी पॉइंट में अगर हम 90 डिग्री डालें, खींचेंगे, तो वो लाइन हो जाएगा आपका नॉर्मल। एन हमारा क्या है? नॉर्मल। क्लियर? ठीक है। और एंगल क्या है? ये एक एंगल दिख रहा है आपको, आई लिखी हूं मैं, यहाँ पे आर है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Clear? याद रहेगा। मतलब ये कहता है, जब भी कोई सरफेस में, सपोज यहाँ पे लाइट हमने डाला है, टॉर्च से लाइट जा रहा है, जिस एंगल से जाएगा वो उसी एंगल से ही वापस जाएगा। समझ में आ गया? सपोज दिस इज योर नॉर्मल, चाहे कोई भी सरफेस हो, ये लॉ काम कर रहा है। क्लियर? तो हमने 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा था, एक प्लेन सरफेस है, एक डिफ्यूज सरफेस है। मतलब अगर यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे है, तो इस तरह से वापस आएगा, इस पॉइंट में गया है, इस ऐसे जाएगा। लेकिन लॉ काम करेगा, मतलब एंगल हमेशा हमारा सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आपका क्या है? इंसिडेंट रे। देख लो, सपोज ये आपका इंसिडेंट रे है,
और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल। ये तीनों चीज आपका क्या होगा, एक ही लाइन में रहेगा। याद रखना, ये तीनों चीज आपका एक ही लाइन में रहेगा। एक ही लाइन मतलब एक प्लेन में रहेगा। सपोज ये एक प्लेन है, मैं इसको अगर ऐसे टेढ़ा कर दूंगी तो ऐसे नहीं होगा, एक प्लेन में रहेगा। याद रखना। सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। एक ही प्लेन के ऊपर तीनों के तीनों रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोग देखेंगे, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, प्लेन मिरर। अभी जो हमने यहाँ पे किया इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। देन व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है, आप लोग बता सकते हो मुझे। कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, बताओ। ओके, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, साइज सेम। ओके, डिस्टेंस भी क्या होता है, डिस्टेंस आल्सो सेम होता है। क्लियर। और एक चीज क्या होता है, और एक चीज देखो, जब आप अपने आप को देखते हो मिरर में, सीधा देखते हो कि उल्टा देखते हो, सीधा दिखाई देता है। सीधा अगर दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट मिरर, दैट इमेज इज नोन एज योर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ओके, अगर आप अपने आप को सीधा देखते हो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बस एक ही चीज चेंज होता है, जब हम मिरर देखे से राइट हैंड ऊपर करते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो हमारा लेफ्ट हैंड है, और मिरर में अगर लेफ्ट हैंड ऊपर हम करें तो मिरर हमको उल्टा लगता है। तो ये लिटरल लेफ्ट राइट का डिस्पर्शन होता है। तो चेंज क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन। एक ही चीज हमारा चेंज होता है, दैट इज लेटरल इन्वर्सन। लेकिन हमारे जो चैप्टर में पढ़ाया गया है वहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल। ओके, तो स्पेरिकल मिरर क्या है, जिस मिरर का सरफेस स्पेरिकल है वो स्पेरिकल मिरर है। ऑब्वियसली स्पेरिकल मतलब क्या है, ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। दिस आर द स्पेरिकल मिरर। क्लियर। द मिरर whose surface are spherical is known as a spherical mirror. It is of two types. ठीक है, two types. One is your convex mirror, another is your concave mirror. अब ये वाला चीज आपको दिख रहा है, मैंने ऐसे किया है, बैक साइड है इसका, मतलब ये रिफ्लेक्शन वाला चीज है। तो ये पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स, भरा हुआ है, ऐसा है तो भरा हुआ है, समझ में आ गया। ये वाला चीज जो है ये है कन्वेक्स मिरर। ये वाला चीज देखो इस तरफ खाली है, आप इससे रिलेट करके रख सकते हो। या केव मतलब गुफा, केव मतलब कहीं खाली जगह, खाली जगह का अदर है तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर। याद रखना, एक चम्मच, अगर स्टील चम्मच हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग कुछ चीजें पकड़ते हैं, क्योंकि वो गड्ढा है, खाली है, समझ में आ गया, वो हो जाएगा कनकेव सरफेस। लेकिन चम्मच को उल्टा करने से क्या हम कोई चीज पकड़ पाते हैं, नहीं। तो उल्टा वाला जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं जो खाली है कनकेव है, उल्टा वाला जो है वो कन्वेक्स है। याद रखना, ठीक है। अब हमको कुछ टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। टर्म्स जानने के तभी हम देखेंगे उसका रोल क्या है। अगर हम कोई पार्ट लेते हैं, ठीक है, स्पेरिकल, अगर ऐसे देखा जाए तो पूरा एक स्फीयर है, समझ में आ गया। स्फीयर का हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, समझ में आ गया, छोटा सा ऐसे हिस्सा हमने लिया है, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर है, उस सेंटर को बोलते हैं, हम नाम देते हैं सी। इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों कर्वेचर कहा गया, यहाँ पे जो छोटा पार्ट हमें लिया गया है, यहाँ से सपोज एमएन, एमएन हमारा यहाँ पे क्या है, सी इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एमएन क्या है, कर्वेचर। पार्ट ऑफ ए स्फीयर, पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज नोन एज योर कर्वेचर। क्लियर। उसके बाद ये सी कहीं पे भी हमारा इस पार्ट में नहीं आ रहा, इस मिरर में नहीं आ रहा, कहीं दूर है, ठीक है। अगर वहां से हम लोग एक लाइन जोड़ेंगे जिसके थ्रू हमारा लाइट पास करेगा, उस पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है, पोल। क्लियर। अब सेंटर से पी की पोल की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्वियसली
रेडियस तो हमारा यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे लाइट पास कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज रे आया, क्लियर, ऐसे रे आ रहा है, ऐसे रे आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो सेंटर से पोल की तरफ जो लाइन जाती है, ये वाला लाइन, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, दिस लाइन इज नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा लाइन, जो पोल से सेंटर की तरफ गया है। और याद रखना हमेशा ये लाइन उस पॉइंट को परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल भी बोलेंगे। सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस उसको देखिए, ये टेंजेंट आप लोगों को पता होगा, ये लाइन जो गया है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा उस पॉइंट के लिए। क्लियर, तो दिस आर द टर्म्स यू हैव टू क्लियर। C is your center of curvature, R radius of the curvature, P is your pole of the curvature, MN is the curvature, and the line, the ray who pass through the pole is known as your principal axis. Clear? अच्छा, अब ये कॉन्केव मिरर है, अगर हमारा लाइट ऐसे पास हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लाइट गया, ये सरफेस ऐसा है, अब ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल ये वाला होगा, तो यहाँ से इतना डिग्री में एंगल में कट करेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो गया, सभी मिलके क्या करेंगे, एक पॉइंट में आके जुड़ेंगे, सभी लाइट आके एक पॉइंट में जुड़ेगा। ऐसे एक फर्नेस रखा गया है, लाइट पास करते हैं तो जाके हमने क्या देखा, एक पॉइंट में जाके, जैसे हमने आपको दिखाई थी, लाइट को हम लाइट के सामने रखते हैं एक कनकेव मिरर को, तो उसका एक रियल इमेज बन जाता है। किस तरह से बनता है, क्योंकि रियल में सभी लाइट रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट में गिरता है, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है, याद रखना, फोकस। तो फोकस में हमेशा वो लाइट जाके कहीं ना कहीं गिरता है। कनकेव मिरर में क्या हुआ, सभी लाइट क्या हो जाता है, एक पॉइंट में आके मिल जाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पोल, देखो सरफेस का सेंटर यहाँ पे नहीं होगा, इसका क्या ऐसे कहीं बना है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर है। दिस इज योर P, दिस इज योर MN कर्वेचर, दिस इज योर रेडियस। लेकिन जब लाइट आपका यहाँ पे पास होगा, याद रखो लाइट पास होकर क्या होता है, क्योंकि सरफेस के अकॉर्डिंगली काम करेगा, ये सरफेस है, ये उसका क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे वापस गया, ये ऐसे वापस चला जाएगा, ये सीधा आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया। समझ में आया, रियल में ये मीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ, जब हम ऐसे मिरर में डालेंगे लाइट, तो ये क्या होता है, ऐसे करके चला जाता है। लेकिन ऐसे वाला मिरर में जब लाइट डालते हैं, सभी सेंटर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। That's why your convex mirror is known as your diverging mirror and concave mirror is known as your converging mirror. Clear? देखो, presentation of image by spherical mirrors. तो spherical mirror से कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, बस इतना आपको रूल जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट 1, यहाँ पे मैंने सभी के सभी कनकेव बनाया है, यहाँ पे सभी के सभी कन्वेक्स बनाया है, याद रखना है। तो कन्वेक्स मिरर में सबसे पहले कोई अगर पैरेलल रे जा रहा है, पैरेलल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में अगर कोई रे पैरेलल गया, याद रखना वो हमेशा फोकस में क्रॉस करेगा। कहाँ पे जाएगा, फोकस में। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे जाएगा, फोकस में जाएगा, याद रखना। मैं पहले बता रही हूँ आपको कनकेव का, अगर कोई रे फोकस की तरफ से जा रहा है, फोकस में अगर गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो याद रखना ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल का भी डिफ्लेक्ट होगा क्या, 90 डिग्री है, तो जिस एंगल से गया वो उसी एंगल से वापस आएगा, जिस रे से गया उसी रे से वापस आएगा। क्लियर? और फोर्थ वाला क्या है, अगर सीधा डायरेक्ट पोल में अटैच, पोल में गया, पोल में टकराने के बाद वो वापस उतना ही एंगल से वापस आएगा। क्यों, बिकॉज दिस इज योर नॉर्मल, ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो
एंगल से वापस आता है, ठीक है। दिस ऑल आर अबाउट स्फेरिकल मिरर। व्हिच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर? कनकेव मिरर। अगर हम उसी चीज को देखेंगे कन्वेक्स में, पैरेलल लाइन गया तो ये वापस क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिरर, लेकिन किस एंगल से रहता है, फोकस से ही आवर जाता है, याद रखना। उसी तरह से सेकंड वाला हमारा क्या है, अगर फोकस से आएगा, अगर कोई लाइन ऐसे आता है, अगर कोई लाइन हमारा ऐसे आता है कि इस तरफ का हमारा रियल में नहीं बनता, तो इसमें हम हमेशा इस तरफ का सब डॉटेड लाइन में करेंगे। तो क्या कहा गया है, पैरेलल अगर आएगा तो फोकस से वापस जाएगा, फोकस की तरफ अगर आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, याद रखना। फोकस की तरफ अगर आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल, फोकस, सी। अगर कोई रे ऐसे आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसी तरह से बाउंस बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री में देयर इज नो डेविएशन, क्लियर। लास्ट वाला क्या है, अगर पोल में आके टकरा रहा है, ठीक है, अगर पोल में जा रहा है, सेम टू सेम वो पोल से उतना ही एंगल में वापस आ जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दिस आर द 4 रूल्स, याद रखना। कभी भी कोई रे अगर पैरेलल आता है तो फोकस की तरफ जाता है, फोकस में अगर जाता है तो पैरेलल हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा बाउंस बैक उसी में हो जाएगा, अगर पोल की तरफ जाता है उतना ही एंगल में वो डेविएट हो जाता है। दिस आर द रूल्स ऑफ, और रूल्स और क्या बोल सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। इसको याद रखना है, उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर। देखो पढ़ोगे तो ये बहुत आसान लगेगा, इसका एक ट्रिक भी है, मैं क्रॉस करके बता दूंगी, बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन थोड़ा बहुत चेंजेस है, इसलिए हम पहले पढ़ेंगे कनकेव मिरर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये टेबल आपकी बुक में पूरा क्लियर दिया है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, उसका साइज एंड नेचर, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज योर एपरेचर, प्रिंसिपल एक्सिस दिस पोल, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड कर्वेचर, क्लियर। अब हमारा एट इंफिनिटी, मतलब कहीं बहुत दूर में डाटा है, मतलब सी से बहुत दूर है, वहां से डाटा आ रहा है, रे आ रहा है, तो हम लोग ने अभी पढ़ा था कहाँ पे होगा, कहीं भी रे आ रहा है तो आके रे टकराने के बाद किसके थ्रू जाता है, फोकस के थ्रू। उसी तरह से और एक रे आएगा, टकरा के कहाँ पे जाएगा, टकरा के कहाँ पे जाएगा, फोकस में, समझ में आया, इसी तरह से जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर से गया, वो आके टकरा के कहाँ है, यहाँ पे टकराता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग जब हम करके दिखाएंगे, बस 2 ही ड्राइंग करके दिखाएंगे। देखो इमेज इधर आया, टकराया फोकस से, इधर से रे आया, टकराया फोकस से, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर एट इंफिनिटी बहुत दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड है, इंफिनिटी है तो एक फोकस में बनेगा, क्लियर। अच्छा, उसका साइज दिख रहा है, अगर यहाँ पे बहुत दूर कहीं पे एक बड़ा सा कैंडल रखा गया है, वो कैंडल आके एक छोटा सा साइज बन जाता है, कितना, बहुत छोटा, हाईली ल्यूमिनस, क्लियर। नेचर क्या है, इसका नेचर कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे जो बना है वो कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो इमेज है, ठीक है, नेक्स्ट इमेज में सपोज हमारा क्या है, बियॉन्ड सी, ये कहीं बहुत दूर एक बना था, बियॉन्ड सी मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना, कैंडल लगा लो ए बी, ठीक है। तो कैंडल तो नहीं, रे डायग्राम में हम किस तरह से दिखाएंगे, एक जस्ट एक एरो दिखाएंगे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए एंड, क्लियर। अच्छा, ये जो हमारा बियॉन्ड सी है, ये कहाँ बनेगा, देखो अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे, आप लोग को याद है पैरेलल लाइन कैसे जाता है, तो फोकस में चला जाता है। अगर एक जो फोकल लेंथ पे लाइन जाता है तो पैरेलल होके ऐसे चला जाता है, तो इसका लाइन पॉइंट कहाँ पे बना, इन बिटवीन
बियॉन्ड सी मतलब कहाँ पे बना हमारा, ये क्या बन गया हमारा, क्या बना, इमेज, क्या बन रहा है। तो इमेज हमको किस तरह से लिखेंगे, देखो ये है हमारा बी डेस ए डेस, क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, किसके अंदर बना है, बियॉन्ड सी है तो कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, किसके बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और इसका साइज कैसा है, कंपेरेटिवली इससे साइज क्या है, छोटा है, डिमिनिश, साइज क्या है, डिमिनिश्ड, एंड नेचर क्या है, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, जब तक हमारा उल्टा बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है हमारा एट सी, नेक्स्ट है एट सी। एट सी में क्या होगा, सी में एक ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, क्लियर, सेम, ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन कहाँ पे जाता है, फोकस की तरफ जाता है, अगर फोकस वाला लाइन है तो कहाँ पे जाता है, पैरेलल लाइन, डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो रहा है, क्लियर करके देखना, ठीक है। तो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, इसका टाइम ठीक उसकी ऑपोजिट में आएगा, सी में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज ठीक उसके नीचे ही उल्टा होके बनेगा, मतलब कहाँ पे बनेगा, सेम एट सी। साइज क्या है, सेम साइज, साइज उससे थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे क्या हुआ, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का हमारा इमेज है, और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। नेक्स्ट है बिटवीन सी एंड एफ, उसको अगर हम सी एंड एफ के बीच देखो, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ए एंड बी कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, सेम पैरेलल लाइन कहाँ पे थ्रू क्रॉस करता है, फोकस के थ्रू जाता है, अगर यहाँ से हम फोकस में लेंगे, फोकस में भी ले सकते हो, पोल के थ्रू भी ले सकते हो, पोल में अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जाके कहीं पॉइंट क्या, कहाँ पर, बियॉन्ड सी, कहाँ मैच कर रहा है, बियॉन्ड सी, तो लाइन बेटा इधर उधर हो रहा है उसको देख लेना, तो कहाँ पे मैच किया, जाके उस पॉइंट पे जो मैच किया है वो है हमारा बियॉन्ड सी, सी से, अब ये क्या है, साइज में थोड़ा सा बड़ा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो बिटवीन सी एंड एफ में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी से पीछे, बियॉन्ड सी बना, साइज क्या है, एनलार्ज, अब ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, साइज अभी धीरे धीरे क्या है, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। और अगर फोकस में रहेगा तो देखो, अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस फोकस और सेंटर में, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फोकस में, क्लियर। अब क्या होगा, आप लोगों को पता है पैरेलल रे जो है वो कहाँ से पास करता है, एफ से, ठीक है। अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लें, मतलब एक रे अगर ऐसे गया वापस ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अच्छा आप लोग को लग रहा है ये लाइन कभी मीट कर पाएंगे, नहीं ना, तो ये जा जाके कहाँ पे चला जाएगा, जैसे गया उसी तरह से वापस आया, ऐसे गया इससे वापस आ गया, ये कहीं जाके बनेगा, कहीं एक इंफिनिटी में जाके बनेगा, कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी, ठीक है। और साइज क्या है, हाईली एनलार्ज, ठीक है, साइज क्या है, बहुत बड़ा हो गया अभी, ठीक है, और सेम रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब और एक चीज रह गया, बिटवीन फोकस एंड पोल, ओके, बिटवीन फोकस एंड पोल में देखो क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन किसके थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा, ठीक है, और पोल से अगर लाइन ऐसे होके जाएगा, मतलब ये ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, ये ऐसे गया ऐसे वापस, ये आपको कभी भी लगा ये लोग मीट करेंगे, नहीं करेंगे, क्लियर। वो तो लास्ट वाला था क्या, पैरेलल होके जा रहा था कहीं ना कहीं दूर में इंफिनिटी में, लेकिन ये डाइवर्ज होके जा रहा है, लेकिन अगर हम एपियर करेंगे, दे एपियर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट, मिरर के अंदर कहीं ये मीट करेंगे, मिरर के अंदर हो गया तो मैं इसको डॉटेड लाइन बना रही हूँ, क्योंकि रियल में नहीं हो रहा है, याद रखना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सीधा इमेज बनेगा, इमेज किस तरह से बनेगा, स्ट्रेट, यहाँ पे हमारा ए बी, हर इमेज हम उसको उल्टा करके लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए डेस बी डेस, इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में बनाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी और इट इज योर वर्चुअल, ओके। जब बिटवीन एफ एंड पी हो गया, इसका इमेज कहाँ इसका इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर,
कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। अब साइज क्या है? एनलार्ज है। साइज क्या है? एनलार्ज है। बट ये क्या रियल है या इन्वर्टेड है? रियल में इन्वर्ट इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अच्छा, अब यहां से देखो, यहां मैं बताती हूँ। एट इन्फिनिटी क्या था? फोकस में बना। फोकस में क्या है? इन्फिनिटी, ऐसे याद रख सकते हो। बियॉन्ड सी क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ क्या है? बियॉन्ड सी। एट सी क्या, यहाँ तक याद रख लेना। बस एक ही चीज में हमारा चेंज हो रहा है बिटवीन फोकस एंड पोल, जहाँ की हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो कनकेव तो हो गया, नेक्स्ट कन्वेक्स का बस दो ही है, उसका फिक्स और कटिस एंड फिजिबल, उसका आगे वाला थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसका जो भी इसके अंदर का क्वेश्चन आंसर है इंटरेस्ट का, और आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।